अमेरिका से डिपोर्ट किए गए कैथल जिले के 5 युवा अपने वतन लौट आए हैं, लेकिन वे मानसिक तनाव में हैं और घर जाने की बजाय दोस्तों और रिश्तेदारों के पास समय बिता रहे हैं। इनमें से 4 युवाओं को पंजाब पुलिस ने उनके गांव तक छोड़ा, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिला पुलिस प्रशासन अब अपने स्तर पर इन युवाओं के बारे में जानकारी जुटा रहा है। डिपोर्ट होकर लौटे युवाओं ने बताया कि अमेरिका में भारतीयों की धरपकड़ जारी है। हाँ, एक जादू राणा भाई 17 तारीख में 101 बंदे आने हैं, उसमें भी 104 आए थे। उन्हें वहाँ सूचना मिली कि 17 फरवरी को एक और विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत पहुंचेगा। अमेरिकी सरकार खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव के चलते अवैध प्रवासियों पर सख्ती बरत रही है, जिससे यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। धुंधरेड़ी निवासी साहिल के परिवार ने बताया कि पंजाब पुलिस के जवान सुबह उसे घर छोड़कर गए। उन्होंने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए और फिर साहिल की फोटो लेकर वापस लौट गए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी न तो जिला प्रशासन को दी गई और न ही स्थानीय पुलिस को। डिपोर्ट होकर लौटे ये युवा गहरे मानसिक तनाव में हैं। वे घर जाने के बजाय रिश्तेदारों और दोस्तों के पास रह रहे हैं। गांव वाले उनके हालचाल लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन परिवार में इस घटना से मायूसी छा गई है। युवाओं के माता पिता ने विदेश में नौकरी की उम्मीद में मोटा कर्ज लिया था, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि इस कर्ज को कैसे चुकाया जाएगा। घर पहुंचे साहिल के परिजनों ने बताया कि साहिल 7 महीने पहले अमेरिका के लिए घर से गया था। बाहर गए थे, जो लगभग 7 महीने पहले यहाँ से निकले थे, जून जुलाई के टाइम पे, और लगभग 1 महीने पहले अंदर चले गए थे। वो 21 दिन अंदर जेल में रहे हैं और अभी डिपोर्ट हुए हैं। जिसको वहां जाते 6 महीने से अधिक का समय लगा। वह अभी 15 दिन से जेल में ही बंद था। उसे कोई कानूनी अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। जब उसकी रिपोर्ट कर घर लाया जा रहा था, तब साहिल ने बताया कि अंबाला तक पुलिस ने उसको हाथ और पैरों में हथकड़ियां लगाई हुई थी। गाँव कसान के युवा अंकित ने अपनी आप बीती सुनाई है। आप लोग भी सुनिए। नाम अंकित है भाई, मेरा गाँव कसान है, कैथल के पास, कैथल जिला अपना। तो अमेरिका कैसे गए थे, क्यों गए थे, किस तरीके से गए थे? अमेरिका भाई डोंकी रूट से गया था, पैसे कमाने के लिए गया था। यहाँ तो अपना कोई रोजगार नहीं है, सरकार अपने को उसे नौकरी नहीं दी, तो इस चक्कर में गए थे अमेरिका। कितना पैसा लग गया? भाई मेरे 40-45 लाख रुपये लग गए। कैसे अरेंज कैसे? अरेंज भाई बस कोई रिश्तेदार में, कोई यार दोस्त बैठाए थे ब्याज पे, देखो भी कह रहा है के देने हैं। जाने में कितना टाइम लगा, क्या प्रोसेस था आपका जाने में? भाई जाने में मैंने 7 महीने लग गए। मेरे तय बोलिया था एजेंट ने भाई 45 दिन में पंचायत जमा करती। 7 महीने लग गए। मैंने बीच में जाके भी गया भाई, मैंने वापसी बुला ली, नहीं सुनी। बोले कोई नहीं, कोई टेंशन नहीं, पहुंच जाएगा, बग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं तेने। तो भाई वही बात है, पेमेंट का चक्कर हुआ। पेमेंट का चक्कर में बिठा ले बंदा ने, फिर भी ठीक लग गया है। तो 29 कुछ कराया को नहीं, दूसरे पेमेंट का चक्कर में एजेंट का डोंकर का आपस करोड़ा था, बिठा कर रखे 45 दिन मैक्सिको सिटी रखे, 1.5 महीना निकोपली बिठा कर रखे। बात करी थी मैंने 40 लाख रुपये में बात हुई थी मेरी। ने बोलिया भाई ऊपर वाली गेम में भेजूंगा, जाकर आगे मुकर के भाई ने तरली गेम चल रही, ऊपरली चल रही नहीं, तरली में काट दे भाई पनामा जंगल में वो। तो अभी क्या होता क्या जब आप दीवार टप गया तो क्या हुआ? भाई जैसे दीवार टपी थी, पहले क्या करते थे, जो मैक्सिको बॉर्डर है, दीवार है, वो बन रही है उड़ा है, उन पर क्रॉस कराई कर दे। तो हम साइड में पहाड़ा पे 15 किलोमीटर ऊपर चढ़े, 4 बंदे थे हम। तो 15 किलोमीटर क्रॉस करे हमने। आगे जैसे अपना खेतों में तार लगा देते हैं, ऐसी तार होती है, आगे एक पत्थर है बड़ा सा, उस पर वेलकम टू यूएसए लिख गया था। तो उससे नीचे और 15 किलोमीटर जाना पड़ा है बंदा ने। तो हम अच्छी बहुत ज्यादा सर्दी थी वहां पे, तो 15 किलोमीटर नीचे गए हम। तो हमने जाकर उड़ा बॉर्डर पुलिस पर फोन कराया। बॉर्डर पुलिस में हमने 15 मिनट में 6-7 गाड़ियां आ गई थी वहां पे लेने। मतलब कि पहले जो लड़के जाते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, बट हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत गंदा व्यवहार कर रहे थे वो। तो उन्होंने हमारे जूते जाते खुलवा के, लेज लाज निकलवा के, कपड़े कुपड़े चेक करके, जो हमारा खाने का सामान था सारा फेंक दिया, हमें लेके चले गए। वहां जाके फिंगर फांगर होके अपना पासपोर्ट स्कैन करे, हमारा ग्रंटर का एड्रेस मांगया। उसके बाद घंटा एक कैंप में लीज का गेट दिए, घंटा पाछा हमारे साइन करा दिए। उनती मार तो पहले कह दिया था, जिस टाइम हम पकड़े भाई अमेरिका ने असाइलम देनी बंद कर दी भाई, तो हम डिपोर्ट हो गए। तो 3 जो हमने और भाई पूछा था, कहते भाई 3 साइन कराएगा, 4था साइन करा रिलीज कर दिया, बट हमारा के ऐसा कुछ नहीं है ना, हमारे बयान लिए ना हमारा कुछ सुने, कुछ नहीं कराया भाई हमारे के, कोई मदद नहीं है भाई सरकार। तो पकड़ा फिर उन्होंने कैसे, मतलब आपको या वहीं से गई? बस वहीं से 7 दिन रखा था। 24 जनवरी ने अपना बॉर्डर क्रॉस कराया था,
मतलब कि 2 बजे सी रात ने 25 जनवरी ने हमने उड़ ले गए, तो अपना इतने फरवरी की ने हम डिपोर्ट कर दिए थे भाई। तो यह किस स्थिति में, जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं हथकड़ी लगा दी है, हथकड़ी लगा दी थी भाई, जो कैंप में तो निकाले ना, वहां तक डिटेंशन सेंटर बोला है उसने, और तो निकाले थे। जितनी लेडीज थी, बच्चों ने छोड़ गए, लेडीज थी जितने 18 साल तक ऊपर के लड़के थे, जेंट्स थे, सभी का हथकड़ी लगा दी, पैरों में हाथों में लगा दी भाई। वही बंदा ने वॉशरूम भी करना हुआ, फ्रेश भी होना हुआ, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खाना खाने के लिए नहीं हथकड़ी खोली, कभी नहीं खोली। हम वहां तक चले थे और यहाँ अमृतसर आने तक हमने 51 घंटे लग गए थे भाई। तो यहाँ आके जब एयरपोर्ट पे जहाज लैंड होने वाला था, उससे 30 मिनट पहला लेडीज की हथकड़ी खोली थी उनकी। और जब यहाँ अपने वो जो ऑफिसर है वहाँ इसमें जहाज में हमने देखना है, तो उसके बाद उन्होंने हमारी हथकड़ी खोली है। तो उसके बाद पहले कोई कुछ नहीं हथकड़ी खोली हमारी। यहाँ कौन छोड़ने है आपको? यहाँ पे भाई पुलिस वाले छोड़ने आए थे घर पे। तो और भी आगे जा रहे हैं ऐसे, और भी आगे? हाँ, एक जहाज और आना भाई, 17 तारीख ने 101 बंदे आने हैं, उसमें भी 104 आए थे। तो कुछ नहीं थी भाई, यार दोस्त जा रहे थे भाई, बोले बढ़िया है, कमाई है जय भाई, अपना घर का सुधार हो जाएगा, 2 रुपये कमाओगा, इस करके बस देख रेख में जाना पड़ेगा। तो अब अभी तो कुछ नहीं चल रहा भाई दिमाग में, देखोगी सरकार कुछ मदद करेगी तो सरकार से दरखास्त कराएंगे, अभी तो और क्या करेंगे भाई। मैं तो हूँ इस टाइम जो 4 साल है ट्रम्प का राज, ये भी तो जाने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है जाने का। मैं तो समझना नहीं हूँ, ये वही बात है, सोचा है भाई, अपनी अपनी किस्मत की बात है। ये किस्मत तो उड़ा चल लगी नहीं बंदा ने कि मेरा की सुनवाई होगी, जो सुनवाई नहीं होती, ज्यादा बिठा हुआ है, रूटे तोड़ दे हैं। तो भाई जो करोड़ा है, जो अमेरिका के अधिकार है, अपना जोड़ है कि सहूलियत मिलनी चाहिए, कोई हमें अधिकार नहीं मिला। जो यूएनओ ने रूल बना रखे हैं भाई, शरणार्थियों को इनकी शरण देनी है, आप इनकी डिपोर्ट नहीं कर सकते, आप इनका इंटरव्यू लेंगे, इसकी हमने कोई सुविधा नहीं मिली, ना हमारा इंटरव्यू है, ना हमारी कोई अपील, कुछ नहीं सुनाई दी गई हमारी। भारत सरकार से भाई यही कहेंगे, अपना जो जिसका हो रहा है उसकी कुछ कोटा काटा में कराओ, इनका कोई नौकरी नाकरी का प्रबंध कराओ। कि जिस पर किसी को जमीन थी, कोई ब्याज पर पीछे ठहका जा रहा है, ये किसी की वापसी तो आनी नहीं, ये सरकार कर सका जो करेगी। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में भाई एक भाई है, माता पिता। क्या काम है? भाई का नाम अंकुश है भाई। ये क्या काम करते हैं सारे घर में? सारे बस मम्मी तो भाई हाउस वाइफ है, भाई स्टडी कर रहा है, पापा नौकरी कर रहा है। मतलब आपके ऊपर उम्मीद थी, वही हाँ, तो वही उम्मीद खत्म हो गई। वही खत्म हो गया भाई। मेरे छोटे ब्रदर साहिल बाहर गए थे, जो लगभग 7 महीने पहले यहाँ से निकले थे, जून जुलाई के टाइम पे, और लगभग 1 महीने पहले अंदर चले गए थे। वो 21 दिन अंदर जेल में रहे हैं और अभी डिपोर्ट हुए हैं, कल डिपोर्ट हुए हैं। तो थोड़ा बताएंगे क्यों भेजा, कैसे गया, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? बस कहीं नहीं, मतलब कि यहाँ की थोड़ी फाइनेंशियली कंडीशंस देख के, अब देश में नहीं कुछ चीजें हो रही, अब क्यों ही हमें 40-45 लाख रुपए लगाने थे कि भी यहाँ पे सिचुएशन अच्छी होती तो भेज दिया कि हाँ भाई वहाँ पे थोड़ा तरक्की करे, वहाँ पे थोड़ा सा फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो, इसलिए हमने वहाँ पे भेजा। अब 7-8 महीने में गया है वहाँ पे, अब जाने के तुरंत बाद ही ना कोई कारण ना कोई कुछ, अब कोई एक लॉजिकल तो हो, कुछ तो बताएं। अब बिना कुछ बताए उनको कुछ भी नहीं बताया गया, वो अंदर गए हैं, उन्हें अंदर रखा है, उसके बाद सीधा डिपोर्ट मार दिया है। जैसे पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के लेके आए हैं, जैसे एक कैदी को लाया जाता है ना, जैसे वहां से भी पूरे हथकड़ी वगैरह डाल के, और आर्मी भी उसमें लेके आए हैं एयरपोर्ट पे, तो वैसे मतलब एक आतंकवादी की तरह लेके आए हैं। अब ऐसे तो कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया, वो तो एक फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने के लिए गए थे अपने घर से, इतने टाइम बाहर रहे हैं, इतनी मुश्किलों का सामना किया है। अब ये देखो, अब यहाँ पे कम से कम वहां से कमाता, थोड़ा डॉलर्स यहाँ भेजता, इंडिया की सिचुएशन अच्छी होती, इकोनॉमी में थोड़ा हेल्पफुल होती है इन चीजों के लिए। अब मेंटली सभी डिस्टर्ब है, उसमें पेरेंट्स को लगा लो या उसको खुद के लगा लो, वो खुद बात नहीं करना चाह रहा। एक 19 साल का 20 साल का बच्चा कितना होता है, वो गया तो अपनी फाइनेंशियली और अपने एक भविष्य को अच्छा करने के लिए गया था ना यहाँ से। अब एजुकेशन दे तो नहीं रही ना, अब कहीं भी चले जाओ, मैंने खुद पीटी कर रखी है, मैं 2 साल से कर रहा हूँ ट्राई कि मेरे एक एजुकेशन के लिए अच्छा, मैं यहाँ पे वैसे मैंने छोड़ की वो चीजें, मैं यहाँ पे मास्टर कर रहा हूँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है ना, मैंने बैचलर की है, यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी, कुछ भी नहीं है। अब मैं मास्टर साइड जा रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि हाँ कम से कम यूके या यूएसए की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ कम से कम मैं अपना पीटी करके मास्टर करता हूँ, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जा रहे हैं ना, थोड़ा पैसा थोड़ा अच्छा हो ताकि फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो, उन्हीं चीजों से रिगार्डिंग हमने वहां भेजा है, उसकी नहीं कर रही। पीटी मैंने 2 साल से कर रखी है, ट्राई कर रहा हूँ मैं। कितना पैसा लगा दिया, कैसे लगाया, कहाँ से लिया? बस कुछ नहीं, वही बात है, कर्जे में डूबे हैं सर, कहीं से यहाँ से किला बेच दिया, यहाँ से कहीं से आसपास से उठा लिया, रिश्तेदारों से पैसा उठा लिया, वो पैसा उठा के ब्याज पे उठा के
वो 40-45 लाख के करीब था टोटल। अब वही है ना, उस चीज के जिम्मेवार कौन है? हम तो नहीं है, गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट कुछ तो बताए इन चीजों के बारे में। जी चाहते हैं। अब ये बात है कि मैक्सिको जो गवर्नमेंट है वो बोल रही है इस चीजों के रिगार्डिंग कि हमने अपनी साइड से भेजा है तो हमें भी थोड़ा सा फाइनेंशियली कंडीशन मतलब इकोनॉमी में हेल्पफुल होते हैं। तो बस यही है कि इंडियन गवर्नमेंट भी उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ करे कि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज अच्छे दे दें। अब वहां पे इन्हें 30-35 लाख 40 लाख रुपए हमने लगाए हैं, उसके बदले कुछ तो हो ना, बच्चे को थोड़ा सा इमोशनली फाइनेंशियली कुछ तो मिले ना, थोड़ा सा। कैसा न कितना पड़ता कैसे, क्या नाम है सारा बताएं। भाई का नाम साहिल है, कुल टोटल 19 साल का है और +2 करके ही गया था। +2 करके मेरी नहीं बन रहा था, जैसे पीटी करके स्टडी वीजा का नहीं बन रहा था, तो हमने अपना डोंकी के थ्रू गया है। डोंकी के थ्रू कुछ टाइम दुबई रहा है, उसके बाद मैक्सिको बॉर्डर के पास रहा है, जंगल पनामा के जंगल निकला है। अब इतनी मुश्किलों के बाद वो 7-8 महीने में जाके पहुंचा है, इतने पैसे लगाए हैं। अब वो चीजें भी तो हो ना थोड़ा सा। तो फिर डिपोर्ट कैसे पकड़ा गया, क्या कुछ हुआ? सरेंडरिंग करते हैं ना, जैसे वहां जाके जो मतलब कि कांद कूद के तो फिर सरेंडर कर दिया था उसने, और अपना इमिग्रेशन वालों को बोल दिया कि हमें असाइलम सीकिंग है, कि असाइलम दो हमें। बट वो असाइलम दी नहीं ना, वो चीजों से वो तो रूल्स के खिलाफ है। जो नेटिव अमेरिकन है ना वो तो ये चीज मानते हैं ना कि जो भी हमारे यहाँ आता है ना तो हम उनको मतलब असाइलम देते हैं, वो चीजें है ना। अब वो असाइलम बिना कुछ बोले उनको, बिना कुछ कहे उन्हें डायरेक्ट डिपोर्ट मार देना, ये तो कहाँ तक ठीक है? ये साहिल है, गांव डुमरेडी से मेरा भतीजा लगता है और ये अमेरिका के लिए निकला था 7 दिन में। 6 दिन में दुबई रहा, फिर ये 21 दिन से 21-22 दिन अमेरिका के अंदर रहे। अमेरिका से सीधा वहां भेज दिया, यहाँ भेज दिया शादी करने वाले। और पैसे का बहुत ज्यादा उठा रखा है, कुछ जमीन बेची है, कुछ लोगों से ब्याज का पैसा। अब ब्याज का पैसा कैसे होगा, अब इन परिवार में कुछ भी समझ में नहीं आ रही। रात से जब से खबर सुनी है, नाम आया है, तब से मुंडा मुंह पड़े और खतरा ज्यादा ही हो रहा है कि कहीं कोसे पागल हो जाए या दिमाग ना चल जाए या कैसे भी है। मैंने बहुत ज्यादा भावुक हुए हैं। अब इनके साथ में रात के बैठे हैं सारे बात। अब सुबह ही आए हैं इसको लेकर पुलिस वाले। अब वो भी नहीं बात करना चाह रहा, ना करना चाह रहा। अब क्या बच्चा की क्या स्थिति होगी? माँ बाप तो बिल्कुल ही बोलने के उसमें और लग रहा, जो कर्जा हो गया, जो दुख है वो और आगे कुछ डर लग रहा है मन कल से। कई बात मतलब दुख का मेरा कुछ करना ले, क्योंकि इतना पैसा लग गया, इतना बर्बादी हो गया। अगर सरकार रोजगार की तरफ वो करे कुछ तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी।